ओम गणेशाय नमः। आज हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पठन या श्रवण करने से पहले सच्चे हृदय से माता का स्मरण करना चाहिए। उनके 8 स्वरूपों की छवियों को प्रणाम करना चाहिए और इसके बाद लक्ष्मी सत्वन का पाठ करें। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी, या श्रीमनोल्हादिनी, या रत्नाकरमन्थनात् प्रकटिता विष्णोश्व्यगेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांति वाली है, जो महान तेज वाली है, जो समस्त लाल वर्ण है, जिसने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान को प्रिय है, जो कमल में विराजित हैं और जो अतिशय पूजनीय हैं। हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत धारा बह रही थी। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँझी को घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँझी बोले, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी कहते प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी को सुनकर माँझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं।
वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। माँ जी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि के अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकालें। सायंकाल को अपने घर के कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटरा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर माता की मूर्ति की स्थापना करें। उसके आगे थोड़े से चावल रखें। फिर एक लोटे में जल भरकर उसे उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण न हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्रीयंत्र ही है। जो माँ के भक्त श्रीयंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ के पूजन के समय श्रीयंत्र को कभी भी ना भूलें। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटड़े के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ और धूप दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्रीयंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। और भी कोई मनोकामना हो तो वह भी अवश्य ही पूरी होती है। शीला यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, माँ जी, आपने जो यह वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूँगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प किया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावनापूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही होती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ
कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी माँ, हे महालक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और हमारी सभी की जो भी मनोकामना हो उनको पूर्ण करना, हम सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि को सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार का व्रत करूंगी। बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर के बाहर देखा किंतु वहां भी कोई माँ जी उसे दिखाई नहीं दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में माँ जी कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ मंत्र का जाप करने लगी। सायंकाल को वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण था ही नहीं। आभूषण के नाम पर उसके पास एकमात्र लांग बची थी। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रखी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माता का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद को अपने पति तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा तथा उसका मन अब कुटेबों से दूर रहने लगा। उसका कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से जमने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनोती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना माँ। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में उसके पति का कारोबार अच्छा होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उसका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किए। हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे महालक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की है ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना, सबके घर में धन धान्य के अपार भंडार भरना माँ, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। सच्चे हृदय से सभी मिलकर बोलो, वैभव लक्ष्मी माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय।